हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम जो कुछ महत्वपूर्ण जो ईडीएम और फ्रेजेज हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट ईडीएम इज ए बिग ड्रा। ए बिग ड्रा का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का जो आकर्षण का केंद्र, मतलब काफ़ी सारे लोग जब किसी चीज़ की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ल्यूर होते हैं, उसको कहा जाता है बिग ड्रा। एग्जाम्पल, IPL हैज़ प्रूव्ड टू बी ए बिग ड्रा इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी या भाईचारा। कह रहा है कि IPL जो है तो ये जो क्रिकेट का जो एक भाईचारा है, जो एक कम्युनिटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है अट्रैक्शन का एक सेंटर बन गया है, एक केंद्र बन गया है। उसको कहा जाता है ए बिग ड्रा। नेक्स्ट ईडियम इज ए बोन टू पिक। ए बोन यानी कि कोई हड्डी, टू पिक यानी कि उसको पिक करना जरूरी है, क्योंकि वो जो हड्डी है ना, एक तरह से एक बोल सकते हैं सारे डिस्प्यूट की जो जड़ है ना वही है, और उसको निकालना बहुत जरूरी है। हम चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह निमोनिक्स तरीके से इनको याद कर सकते हैं। ए बोन टू पिक, एक ऐसा डिस्प्यूट, ऐसा झगड़ा जिसे निपटाना, सोल्व करना जरूरी हो, उसे कहा जाता है बोन टू पिक। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई स्टिल हैव ए बोन टू पिक विद माई बेस्ट फ्रेंड, यानी मेरा ना अभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसको मुझे रिजोल्व करना बहुत जरूरी है। That is called a bone to pick. The next idiom is a cake walk. A cake walk का मतलब होता है an easy task, एक आसान कार्य है। Solving this question is really a cake walk. यानी इस क्वेश्चन को सच में रियल में सोल्व करना बहुत ही इजी काम है, बहुत ही आसान काम है, उसे कहा जाता है ए केक वॉक। नेक्स्ट है ए चील टू द हार्ट, यानी बहुत ज़्यादा डर होना, फियर होना किसी भी चीज़ के बारे में। ए चील टू द हार्ट यानी कि एक तरह से कपकपी फैल जाना। और जैसे हम कहीं को जा रहे हैं और पीछे से कोई डॉग वगैरह बार्क कर ले या फिर एकदम से भौंकने लग जाए तो हमारे पूरे शरीर के अंदर है ना एकदम कंपन फैल जाती है, तो उसको बोला जाता है ए चील टू द हार्ट। द रिसेंट नेचुरल क्लामिटी, हाल ही में जो प्राकृतिक जो आपदाएं हुई हैं, क्लामिटी का मतलब आपदा, स्टर्क ए चील टू आवर हार्ट्स। हाल ही में जो एक प्राकृतिक आपदा हुई है उसने हमारे हार्ट्स के अंदर बहुत डर पैदा कर दिया है, क्योंकि इंसान ने जो इतनी तरक्की की है जिसके कारण है ना इंसान ने इस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण जो बारिश है या ड्रोट है कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। ऐसे ऐसे जो है क्लामिटीज जो है नेचर के अंदर जो है घटनाएं घट रही हैं, तो उसको लेकर हम जो इंसान है बहुत ज़्यादा डर गए हैं, उसको कहा जाता है ए चील टू द हार्ट। नेक्स्ट है ए क्लोज फिस्टेड फ्रेंड। एक क्लोज फिस्टेड फ्रेंड का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। कंजूस को बोला जाता है माइजर, MISER, माइजर, कंजूस व्यक्ति। अच्छा, एक होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, उसको कहा जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट या एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट। तो लेकिन ये है कंजूस व्यक्ति। क्लोज फिस्टेड फ्रेंड, कंजूस व्यक्ति। ही इज ए क्लोज फिस्टेड फ्रेंड, वो एक कंजूस व्यक्ति है। ही विल नॉट गिव यू एनी मॉनेटरी हेल्प, वो आपको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं देगा। इवन इफ यू आर डाइंग, बेशक आप मर रहे हो फिर भी वो आपकी किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्योंकि वो एक माइजर कंजूस व्यक्ति है। नेक्स्ट, ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म, यानी कि कोई डक है ना, उसको किसी तूफान के अंदर मान लिया अगर वो फंस जाती है तो क्या होगी, बेचारी परेशान होगी, निराश होगी। तो इस तरह निमोनिक्स तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एक डक जो थंडर स्टॉर्म में फंस गई और इस तरह बेचारी बहुत कन्फ्यूज हो गई, डिस्ट्रेस हो गई, निराश हो गई, तो उसे कहा जाता है ए डक इन द थंडर स्टॉर्म, निराश होना, परेशान होना। अनिल वाज ए डक इन द थंडर स्टॉर्म, अनिल एक तरह से क्या था, परेशान था। व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड, जब उसकी बदली कर दी गई, फ्रॉम हिज होम टाउन, उसके होम टाउन से, टू ए रिमोट, रिमोट होता दूर के,
जब दूर के प्लेस पर उसकी बदली कर दी, ट्रांसफर कर दिया गया, तो बेचारा क्या हो गया, परेशान हो गया। उसी को बोला जाता है ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट है ए फार क्राई फ्रॉम। ए फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है एकदम डिफरेंट, एकदम अलग। आई एंजॉयड विजिटिंग नैनीताल। मैंने नैनीताल की जो विजिट की, वहाँ पर घूमने गया, मैंने खूब आनंद लिया उसका, बट लेकिन इट वॉज ए फार क्राई फ्रॉम द आइडियल हिल्स स्टेशन आई एक्सपेक्टेड। जैसी मैं उम्मीद कर रहा था ना कि ये बहुत ही एक बढ़िया हिल स्टेशन है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट था। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था। सो इट वॉज ए फार क्राई फ्रॉम, ये बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था। नेक्स्ट है ए फ्लैश इन द पैन। ए फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता, सडन और एक मोमेंट के लिए सफल होना, क्षणिक सफलता मिलना, उसे कहा जाता है ए फ्लैश इन द पैन। ही हैज नो क्वालिटी, हिज सक्सेस इज जस्ट ए फ्लैश इन द पैन। यानी उस व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, उसकी जो सक्सेस है वो मात्र उसको अचानक मिली है और एक क्षणिक है, बस ये उसी को कहा जाता है ए फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट इडियम है ए गुड हैंड। एक गुड हैंड का मतलब होता है निपुण होना, कुशल होना। यानी कि कुशल को क्या बोल सकते हैं, निपुण को स्किल्ड होना, अडेप्ट होना किसी चीज में, कुशल होना, डेक्स्ट्रस होना, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज ए गुड हैंड, वो बहुत ही निपुण है, स्किल्ड है एट सॉल्विंग एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजिली। कोई इतनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से वो सोल्व कर लेता है, उसको सोल्व करने में वो स्किल्ड है, डेक्स्ट्रस है, अडेप्ट है, निपुण है। ए हरक्यूलियन टास्क है। हरक्यूलियन टास्क होता है डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल काम। प्रिपेयरिंग योर सेल्फ वेल फॉर द एग्जामिनेशन, अपने आप को परीक्षा के लिए प्रिपेयर करना। इन सच ए शॉर्ट स्पेन, बहुत ही कम, स्पेन का मतलब ड्यूरेशन, बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर इज ए हरक्यूलियन टास्क। भाई एग्जाम है और एग्जाम से पहले आप 5-10 दिन में उसको पढ़ के पास हो जाते हैं, सोचो कि पास हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इट इज़ ए हरक्यूलियन टास्क। जैसे यूपीएससी की कोई कहे कि मैं 6 महीने में तैयारी कर लूँगा या मैं 8 महीने में कर लूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ए हरक्यूलियन टास्क, कठिन काम है ये। ए लीप इन द डार्क। ए लीप इन द डार्क का मतलब होता है बिना निश्चितता के खतरे से भरा कदम। आप डेफिनेट नहीं हो किसी चीज़ के बारे में और आपने जो है बहुत ही खतरे से डेंजरस आपने स्टेप ले लिया है, आप श्योर नहीं हो, डेफिनेट नहीं हो। एग्जाम्पल, ही टूक ए लीप इन द डार्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। स्टॉक मार्केट के अंदर उसने फिलहाल ना बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो इसका मतलब है उसको अभी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, उसको अभी पता नहीं कि कितना ये डेंजरस काम है, कितना बड़ा रिस्क है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होती है वो कहते हैं ना कि जो सड़क से एकदम आदमी को उठा के करोड़पति बना देती है और करोड़पति से आदमी को एकदम सड़क पे ले आती है, तो ये कोई श्योर नहीं, इसके बारे में निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है एसी चेंज। एसी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव। जैसे कॉलेज है, स्कूल के अंदर अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव कर दिया जाए, पूरे स्टाफ को चेंज कर दिया जाए, या कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस को है ना, नए रूल रेगुलेशंस को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, उसको कहते हैं एसी चेंज। द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, जो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, अंडरवेंट्स एसी चेंज ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंदर जो औद्योगिकरण की जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, जो अंडरवेंट किया गया, जिसको एक्सपीरियंस किया गया, वास्तव में एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा बदलाव था। नेक्स्ट इडियम इज ए सोर पॉइंट विद। ए सोर पॉइंट विद का मतलब होता है एक ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई मुद्दा जो लोगों को अनॉय कर दे, नाराज कर दे, लोगों को एम्बेरस कर दे, शर्मिंदा कर दे, उसको कहा जाता है ए सोर पॉइंट विद। सोर का मतलब होता है एक तरह से, वैसे जैसे छाले पड़ जाती है ना, घाव हो जाते हैं, उसको भी सोर बोला जाता है। ये सोर का यहाँ मतलब है अनॉय करना, नाराज करना, तो उसको कहा जाता है ए सोर पॉइंट विद। रिपोर्ट्स ऑफ द स्कैम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से रिपोर्ट आई हुई है स्कैम की कि भाई घोटाला हो गया है, ठीक है। हैज़ बिकम ए सोर पॉइंट, ये एक बहुत ही ऐसा मुद्दा बन गया फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। फिलहाल वर्तमान जो सरकार है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं फिलहाल की, जैसे जो अभी जो क्या नाम है, मणिपुर का जो मुद्दा है उसको लेकर को जो एक अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया जा रहा है, जिसके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर, मुद्दे को लेकर कोई डिबेट होनी चाहिए। तो इस तरह से, या फिर किसी भी कोई भी स्कैम वगैरह लगा लो, किसी तरह का घोटाला है,
तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए क्या बन गया है, एक बहुत ही ऐसा इशू बन गया है जिससे बहुत लोग नाराज हो गए हैं, अनोय हो गए हैं और एम्बेरस्ड फील करते हैं, उसे कहा जाता है ए सोर पॉइंट विद। नेक्स्ट है ए स्केयर डील, यानी कि ईमानदारी भरा बर्ताव। जब आप ऑनेस्टली कोई काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो उसको कहा जाता है स्केयर डील। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, वो बहुत ही ईमानदार एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है। एंड ही ऑलवेज बिलीव, और हमेशा वो यकीन भी रखता है, इन ए स्क्योर डील विद हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के साथ डील विद करने में, व्यापार करने में हमेशा वो ईमानदारी से भरा जो है उनके साथ बिहेव करता है, उसे कहा जाता है स्क्योर डील। नेक्स्ट है स्टैंडिंग जोक। स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है मजाक या हंसी का विषय। इट हैज़ बिकम ए स्टैंडिंग जोक अमंग द पीपल, लोगों के बीच के अंदर है ना ये एक जोक बन गया है, एक हंसी का विषय बन गया है। दैट पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन इन द कंट्री, अगर आपसे कोई बोले कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी बिल्कुल डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो लोगों के अंदर एक तरह से ये मजाक का हंसी का विषय है। क्योंकि लाखों हज़ारों लोग, अभी दिल्ली में जैसे बाढ़ आई तो हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर जो है फ्लाईओवर के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम इंडिया से जो है पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन हो चुकी है। सो इट इज़ ए स्टैंडिंग जोक, ये एक हंसी मजाक का विषय है। द लास्ट इडियम्स ऑफ द डे इज अबाउट फेस या अबाउट टर्न, अपने जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपका एटीट्यूड है, उसके अंदर एक कंप्लीट चेंज करना, पूरी तरह अल्टर करना, बदलाव करना, उसे कहा जाता है अबाउट फेस। देयर हैज़ बीन एन अबाउट फेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिसेंटली, हाल ही में सरकार की जो आर्थिक जो नीतियां हैं उनके अंदर क्या है, उन्होंने एक पूर्ण बदलाव किया है, अपने विचार के अंदर उन्होंने जो है एक तरह का चेंज किया है, उसको कहा जाता है अबाउट फेस या अबाउट टर्न। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।